हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाइट्स। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में क्या है कि जितने भी पूरा वर्ल्ड है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको पूरे के पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 2 में, ये सब कुछ क्या किया हुआ है, अलग अलग सिस्टम्स में क्लासीफाई किया हुआ है। तो हमें यही पढ़ना है। सबसे पहले आए कौन? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 2 किंगडम हैं और उनका नाम है प्लांट्स और एनिमल्स। और प्लांट्स में क्या है? 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं, जिसका नाम है हर्ब्स, श्रब्स और बेसिकली प्लांट या फिर ट्री। एनिमल्स में 2 कैटेगरीज में बताया उन्होंने कि एक तो जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं और एक जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है, तो आरबीसीज के साथ और आरबीसीज के बिना। तो ये इन्होंने थ्योरी दी और बताई अपनी। इसके बाद क्या हुआ, अच्छे से जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो कौन थे? दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? ये दिया था आपका कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने क्या बताया था कि हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी बात एरिस्टोटल की बिल्कुल सही है कि प्लांट्स और एनिमल्स में 2 टाइप्स में पूरा का पूरा एक जो किंगडम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो डिवाइडेड है। इसके बाद ये भी क्या हो गई थी, इनकी थ्योरी फेल हो गई थी। इसके बाद सेकंड आता है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। उन्होंने क्या बोला कि नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी क्या है, एक और टाइप के क्या है ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया था। अब जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, सबसे पहले हम देखेंगे वो किसने दिया था। वो दिया था आपका अर्नस्ट हैकेल ने। नाम अच्छे से याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आ जाता है। अर्नस्ट हैकेल ने क्या बताया था कि प्लांट्स और एनिमल्स तो आपके हैं ही, इसके अलावा एक और टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिनका नाम है प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। थर्ड कैटेगरी आती है आपकी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी क्या हो गई थी, इनकी थ्योरी भी फेल हो चुकी थी। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दूसरे साइंटिस्ट ने दिया आकर, जिनका नाम था आपका कोपलैंड। इन्होंने क्या बोला? प्रोटिस्टा हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लेकिन इनके साथ साथ मोनेरा भी हैं, जिनमें सारे के सारे बैक्टीरिया फॉल करते हैं। तो मोनेरा हो गया आपका, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांट्स हो गया और आपका लास्ट एनिमल्स हो गया। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ कि इनकी थ्योरी फेल हो गई। अब 4th कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है, वो कौन सी है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये दी थी आपकी R.H. विटेकर ने। और ईयर भी इसमें याद रखेंगे, 1969 में इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, या फिर ये किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्या बताया? चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मोनेरा भी है प्रोटिस्टा भी है, आपका प्लांट्स भी है, जिसको प्लांटी के नाम से जाना जाता है, एनिमल्स वाला आपका एनिमेलिया भी है। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है जो कि क्या है, आपका फंजाई। तो ये 5 किंगडम्स थे जिनको R.H. विटेकर ने क्या किया था? क्लासिफाई किया था। अब किन किन बेसिस पर क्लासिफाई किया था वो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। पहले जो नीट का एग्ज़ाम अब होता है, NEET नीट का एग्ज़ाम, ये पहले AIPMT या CPMT के नाम से होता था। तो CPMT से याद रखेंगे,
CPMT, और CPMT से पहले लगा देंगे R। तो ये 5 मेन क्राइटेरिया है जिसके ऊपर बेस्ड आपकी ये किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। R से रिप्रेजेंट होता है रिप्रोडक्शन, C से है आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेल स्ट्रक्चर, P है आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, M है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, T है आपका थैलस। थैलस बेसिकली क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपके 5 मेन क्या हैं, क्राइटेरिया है जिनके ऊपर बेस्ड ये पूरा का पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो रिप्रोडक्शन कैसा होना है, सेक्सुअल होना है कि एसेक्सुअल होना है। सेल स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर कैसा है, प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है। आई होप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं इसके बाद आपका यही चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, टर्म्स जो भी हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में सारा इवोल्यूशन जेनेटिक से रिलेटेड, हेरिडिटरी से रिलेटेड आ जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ जाएगा। थैलस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपका आ जाएगा यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी किस चीज से मिलके बनी हुई है, यूनिसेल्युलर और आपका मल्टीसेल्युलर। अब हम टर्म्स पर जाएंगे, जैसे कि यूनिसेल्युलर में 2 टर्म्स हैं आपकी, यूनी एंड सेल्युलर। सेल्युलर बेसिकली क्या होता है, मेड अप ऑफ सेल्स या फिर बेसिकली सेल। यूनी मीन्स 1, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि आपका एक सेल से बने हुए होंगे। मल्टी मीन्स मैनी, एंड सेल्युलर अगेन क्या है, सेल है। तो आपका मल्टी सेल्युलर क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म आपके बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। आपका नेक्स्ट चीज है सेल स्ट्रक्चर या फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन में जो था आपका वो क्या आ जाएगा, प्रोकैरियोट्स और आपका यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आपका और यूकैरियोट्स में एक चीज कॉमन है, वो है आपका कैरियोट्स। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है, प्रिमिटिव। तो ये एक ऐसा न्यूक्लियस है जो सबसे पहले पाया गया था, ये वेल डिफाइंड नहीं था। बेसिकली आपने क्या देखा होगा कि 9th क्लास में अगर थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में या रिव्यू करें अपनी थोड़ी सी स्टडीज़ को, क्लास 9th में आपका सेल वाले चैप्टर में जो है उसमें न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से इलेबोरेट या फिर एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पर न्यूक्लियस के 4 टाइप्स होते हैं, तो उसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोला जाता है। अगर वो 4 के 4 टाइप्स नहीं है, एक आधा ही प्रेजेंट है, तो उसको नॉट वेल डिफाइंड बोलेंगे हम। और वो किस में एग्जिस्ट करता है, प्रोकैरियोट्स में एग्जिस्ट करता है। यूकैरियोट, कैरियो मीन्स अगेन न्यूक्लियस की बात हो रही है। यहाँ पर यू का मतलब क्या होगा, ट्रू, यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो ट्रू न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। वेजिटेटिव भी होता है कहीं कहीं पर, हम क्या करते हैं उसको थोड़ा एक्सक्लूड कर देते हैं। एसेक्सुअल में आपका सिंगल पेरेंट की नीड होती है, नो गैमेट्स फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पर गैमेट्स फॉर्म होंगे, दैट इज मेल एंड फीमेल। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपकी न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन थोड़ा सा वाइड है,
न्यूट्रिशन आगे दो टाइप का है, एक तो होगा आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो आपका ट्रॉफिक वर्ड है वो किससे आ रहा है, वो न्यूट्रिशन से आ रहा है, और ट्रॉफिक से पहले क्या लगा हुआ है, ऑटो। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। तो यहाँ पर ये जो करेंगे ऑर्गेनिज्म, वो अपना न्यूट्रिशन खुद सिंथेसाइज करेंगे, खुद बनाएंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे कैन मेक देयर ओन फूड। नेक्स्ट इसका है हेटेरोट्रॉफिक, ये डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर। हेटेरो मीन्स ये दूसरों के ऊपर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब ऑटोट्रॉफिक के भी आगे क्या हैं, दो टाइप्स हैं जो कि आपके इसी चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक में मेंशन हुए हैं। दैट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके आगे आपको 3 टाइप्स मिलेंगे। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, ये लाइट एनर्जी को यूज करेगा, केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और कीमोसिंथेटिक में क्या होगा कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पैरासिटिक में क्या होगा, पैरासिटिक में होस्ट की बॉडी यूज़ करते हैं, कुछ पैरासाइट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म। तो अगर होस्ट की बॉडी को यूज़ कर रहे हैं वो या तो बॉडी के अंदर रहकर या बॉडी के सरफेस पर रहकर, तो वो कौन से कहलाया जाएगा, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाया जाएगा। वो उनकी बॉडी के अंदर से या फिर बॉडी के सरफेस से अपना न्यूट्रिशन क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि जितना भी डेड और डिके मैटर पर जितने भी ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, सड़े हुए गले हुए मैटर पर, वो सब किस में आएंगे, वो उनको बोला जाएगा सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज इंजेशन, नंबर 2 इज डाइजेशन, नंबर 3 इज एसिमिलेशन, नंबर 4 इज एब्जॉर्प्शन एंड नंबर 5 इज ईजेशन। जो भी इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेगा, कंप्लीट करेगा, वो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा। एंड वी ह्यूमन बींग्स फॉलो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ओनली। अब हम नेक्स्ट एक चीज़ देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी की बुक में अब हम एक चीज़ देखते हैं सेकंड पेपर पर इस चैप्टर के, कि एक टेबल बनी हुई है, उसमें आपका यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर प्रॉपरली दिया हुआ है, प्रोकैरियोट्स का भी दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन का नहीं दिया हुआ है, न्यूट्रिशन का भी दिया हुआ है, और एडिशनल में एक सेल वॉल का दिया हुआ है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो वो हम छोटी सी एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपकी कुछ इस तरीके से टेबल नज़र आएगी, जिसमें फर्स्ट टाइप है सेल टाइप। सेल टाइप बेसिकली क्या होगा, आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, जो कि अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है। तो मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोट्स है, बाकी सब ये जितने भी होंगे दे आर ऑल यूकैरियोट्स। आई होप डेफिनेशन दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। सेल वॉल आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होगी, और किससे बनी हुई होगी, पॉलीसेकेराइड्स से बनी हुई होगी। एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट इज अमीनो एसिड्स। नॉन सेल्यूलोसिक होगी, सेल्यूलोज से नहीं बनी हुई होगी। यहाँ पर भी प्रोटिस्टा में कुछ में ही प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन सम ओनली। सेम कॉम्पोजिशन होगा। फंजाई में प्रेजेंट होती है लेकिन काइटिन से बनी हुई होगी। प्लांट्स में अगेन प्रेजेंट होगी लेकिन सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होगी। एनिमल्स में सेल वॉल इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, जैसे कि फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा है प्रोकैरियोट, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट रहेगा, क्योंकि ये नॉट वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पर एब्सेंट रहेगा, और सब में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ओके।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर दोनों ही टाइप का हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी और हीटरोट्रॉफिक भी। यहाँ पर भी ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हीटरोट्रॉफिक। यहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर फंजाई में जो होगा वो हीटरोट्रॉफिक होगा, प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक होगा, और यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर की बात कर रहे हैं। आपका मोनेरा जो होगा वो यूनिसेल्युलर होगा, यूनिसेल्युलर। प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और आपका मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में यूनिसेल्युलर ही रहेगा। फंजाई दोनों हो सकते हैं, बेसिकली हम इसको मल्टीसेल्युलर लिखेंगे। ये प्लांट्स भी आपका मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है और एनिमल्स भी आपका मल्टीसेल्युलर हो सकता है। अब मल्टीसेल्युलर में आपके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि टिश्यू लेवल टाइप हो गया, ऑर्गन लेवल टाइप हो गया और ऑर्गन सिस्टम लेवल टाइप हो गया। ग्रुप ऑफ सेल्स को एक सेल है, एक सेल को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। लेकिन अगर हम क्या कर दें, उनका नंबर बढ़ाते जाएं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स अगर बोलें हम तो उसको टिश्यू बोलेंगे। टिश्यूज़ का अलग अलग, एक टाइप का टिश्यूज़ अगर है तो वो कुछ और फंक्शन कर रहा है, अलग टाइप का कुछ और फंक्शन कर रहा है, तो वो एक तरीके से क्या बना रहा है, एक ऑर्गन फॉर्म कर रहा है। ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक बॉडी को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, लंग्स में अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं, हार्ट में अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी और पार्ट 1 यहीं पर फिनिश होता है। थैंक्स।